एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यदि आप लोगों ने कल की वीडियो देख ली है प्याज पराठे की, तो उसी का उतना सारा बर्तन रखा हुआ था, तो वही समय मल के यहाँ पे पूरा किचन मैंने साफ कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा प्याज रखा हुआ जो कि मैं बाद में बनाऊंगी फिर से नहा वहा के नाश्ते के रूप में, तब हम माँ बेटे सब खाएंगे। तो यहाँ पे पूरा किचन मेरा साफ हो गया है, गैस से भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया है। फिर खाना पीना बनाऊंगी और फिर आ गई हूँ अब रूम में, एक एक करके रूम पूरी सफाई करूंगी। तो पहले आ गई हूँ पहले वाले रूम में। तो यहाँ पे मैं कपड़े सब ठीक कर रही हूँ, हस्बैंड जी के कपड़े रखे हुए हैं। तो आज मैं बिछौन का चादर भी बदलूंगी, क्योंकि एक सप्ताह हो गया है। कोशिश करती हूँ एक सप्ताह में चादर सब बदल देती हूँ, क्योंकि गर्मी का सीजन आ गया है तो चादर अच्छा नहीं रहता है, पूरा लट करने लगता है और फ्रेश अच्छा नहीं लगता है। तो मच्छरदानी उल्टा पुल्टा खुल गया था, बच्चे सब ना जैसे मन तैसे खोल के रख देते हैं। मैं वही सीधे से कर रही थी, पूरा मच्छरदानी मैं नहीं खोलती हूँ, मैं दो कोना लगा के ही रखती हूँ। किसी को लगाना होता है तो झटपट से मच्छरदानी लग जाती है रात में। तो बस मच्छरदानी इसी तरह से मैं उठा के अच्छे से मोड़ के और झाड़ झूड़ के ऊपर रख दूंगी। उसके बाद गद्दे सबको भी मैं ठीक करूंगी। हम हाउस वाइफ की ज़िंदगी भी ना, खाना पीना बनाना, बच्चे कपड़े लगते, बिछावन झाड़ू सब इसी में करते हुए दिन कट जाते हैं। तो बस मैं पीछे बिछावन सबको इधर गद्दा सब सरक गया था, तो फिर से मैं उसे ठीक करती हूँ, क्योंकि ये लोग टीवी देखते देखते उतरता है ना, तो पूरे घसीटते हुए उतरता है, तो बस गद्दा भी इधर उधर हो जाता है। तो ये लोग ध्यान नहीं देता है, तो हम लोग को कभी कभी तो ऐसा ध्यान देना पड़ता है। तो फिर से मैं चादर को, गद्दे को ठीक करके पहले चादर को अच्छे से झाड़ लेती हूँ। उसके बाद फिर से ये ऊपर में एक मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये बिछाने से ना अच्छा लगता है गर्मी के दिनों में, तो मैं इसे इसी तरह से बिछा दे रही हूँ। बिछाने के बाद फिर से मैं इसमें फ्रेश चादर बिछा दूंगी। तो मैं आज लगी हुई हूँ साफ सफाई में। आज 14 तारीख है, सोमवार का दिन है। आज तो आम की चटनी भी खाई जाती है और सत्तू भी खाया जाता है, तो मैं वो सब भी खाऊंगी। इसीलिए मैं सोची कि आज पूरी सफाई करके ही मैं दुकान पे जाऊंगी खाना वाना बनाने के बाद। तो मैं सुबह सुबह ही उठ के सारा काम करने लगी हूँ और बिटिया रानी को तो प्याज का पराठा का नाश्ता दे के उसे खिला के भेज दी हूँ। तो यहाँ पे चादर अच्छे से बिछ गया है, देख सकते हैं आप लोग भी। कैसा लग रहा है चादर का डिजाइन, आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर दूसरे रूम में भी मैंने अच्छे से चादर बदल दिया है, तकिया के कवर भी बदल दिया है। देखिए सुबह का 8:30 बज रहा है, कितनी रोशनी है पूरा बालकनी में। तो चादर सब मैं बाथरूम में रख देती हूँ, फिर कभी मैं धो दूँगी इसमें। तो दूसरे पहले वाले रूम को तो मैंने झाड़ू लगा दिया है, अब आई हूँ इस रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं अच्छे से जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ। मैं उतना अच्छा से तो सब नहीं हटा के झाड़ू लगा पाती हूँ, क्योंकि मैं घड़ी भी देखते रहती हूँ और काम भी करते रहती हूँ, क्योंकि सब चीज़ समय पर करके ही मुझे बाहर निकलना होता है। तो पलंग के नीचे जितना दूर हाथ जा रहा है मैं उतना दूर ही झाड़ू लगाऊंगी। और संडे को जब बिटिया रानी घर में रहती है ना, तो वो सारा चीज़ यही सब करती है। उस दिन वो अच्छे से झाड़ू भी लगाती है, हर कोना में घुस के सभी चीज़, कुर्सी टेबल हटा के, और अच्छे से पोछा भी लगाती है। तो बस मैं इसी तरह से झाड़ू लगा लेती हूँ। लगा के उसके बाद नहाऊंगी, नहा के पूजा पाठ करूँगी। तो मेरे घर में तो नहीं होता है, न ससुराल में होता है, न मायके में होता है कि खाना बना के रखो और बासी खाना खाओ 15 तारीख को। तो मेरे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। तो बस हम लोग सत्तू और आम की चटनी ही खाते हैं। तो शुरू से ही नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग भी नहीं करते हैं। कोई नया काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ससुराल में आपका नहीं हो, मायके में भी नहीं हो, तो आप लोग को कहीं किसी का भी घर में नहीं हो, कोई भी सा घर में, तो नया काम नहीं करना चाहिए। तो मैं भी नया काम नहीं करती हूँ। तो झाड़ू लगा के नहा के मैं आ गई थी। यहाँ पे अच्छे से मैंने पूजा कर ली है। सोमवार है तो आज सफ़ेद रंग का वस्त्र अपने कान्हा जी को पहना दी हूँ, भोग भी लगा दी हूँ। उसके बाद चलती हूँ किचन में फिर से। तो किचन में जो मैंने आप लोगों को प्याज दिखाया था, तो यहाँ पे बेटे का नाश्ता मैं लेके आ गई हूँ। अब यहाँ पे करेले का भरुआ बनेगा, जो कि सुबह ही अच्छे ताजे करेले आए थे। तो बहुत दिन से मैं भरुआ नहीं बनाई थी, तो इसलिए मोटा पीस काट के मैंने कुकर में रख दिया और आगे पीछे का कट करके रख दिया, जो कि दूसरे दिन में इसका भुंजिया बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पानी दे दिया है। तो यहाँ आधा ही प्याज पराठा बचा हुआ था, देख पा रहे थे थाली में। तो मैं झटपट से एक चितवा अपने लिए बना लेती हूँ। मुझे चितवा खाना बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा रहता है, तो जो कि मुझे मीठा पसंद है। उसके बाद यहाँ पे करेले उबल गए थे, तो मैं चना बना रही हूँ। और यहाँ पे तवा में मैं थोड़ा सा जीरा भून रही हूँ, क्योंकि आम की चटनी पीसूंगी ना, तो उसमें जीरा भुना हुआ दूंगी ना, और नमक, तो लहसुन के साथ अच्छी लगेगी खाने में। तो मैं यहाँ पे जैसे कि चना तो मैं बहुत बार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं आज रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। मैं क्या क्या कर रही हूँ वही आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
तो सबसे पहले तेल दे के, जीरा दे के, मिर्च दे के, प्याज भून गई थी, लहसुन भून गई थी, तो मैं इसमें चना दे दी हूँ। और आज मैं काबुली चना और छोटी चना दोनों को मिक्स करके ही बना रही हूँ, आज मैंने आलू भी नहीं दिया है। तो सभी मसाले यहाँ पे मैं एक एक करके दे दी हूँ। धनिया जीरे के पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, तीखी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी। तो यहाँ पे धनिया जीरे का पाउडर कम था तो ऊपर से भर के मैं रखती हूँ दूसरे डब्बे में, तो निकाल रही हूँ अब छोटे डब्बे में। तो मैं उसमें से फिर से अभी 1 चम्मच और दे दूँगी। और इसी तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि घर में सभी चीज़ कुछ न कुछ बचा रहे, तब फिर मैं मंगा लूँ बाहर से, तो क्योंकि कुछ कमी नहीं हो घर में। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीनी भी दे रही हूँ। चीनी यहाँ ख़त्म हो गई है और दूसरे डब्बे में रखी हुई है, तो मैं उसमें से इसमें फिर से ढाल दूँगी। जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर से, अभी किचन में मेरा बहुत सामान ख़त्म हो गया है, तो फिर से मैं लाने के लिए बोल दी हूँ अपने पति देव को। तो अब देखती हूँ कब लेके आते हैं, तो फिर सारी चीज़ मैं डिब्बा में भरूँगी। कुछ सामान कम हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, घर में लगता है कुछ कमी हो गई है किचन में। तो सारे मसाले देने के बाद, चीनी देने के बाद चना को मैं अच्छे से पहले भून लूँगी। उसके बाद जितना पानी लगेगा, पानी देने के बाद उसे सीटी लगा लूँगी। तो यहाँ देखिए कच्चे कच्चे आम आए हुए थे, तो आज इसी की चटनी बनाऊँगी। तो यहाँ पे कच्चे आम को छील के मैंने पानी में थोड़ी देर रख दिया है, क्योंकि इसका कस निकल जाएगा। उसके भुना हुआ जीरा, मिर्च और नमक और लहसुन के मैं अच्छे से इसे पीस लूँगी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और खाया भी जाता है। यहाँ चटनी भी बनकर तैयार हो गई है, करेली भी उबल गई है। तो मैंने यहाँ पे प्याज, लहसुन, करेला का बीज और दोनों सरसों मैंने ले लिया है, काला पीला, और सभी चीज़ को पीस के यहाँ पे मैंने कटोरी में रख के सभी मसाले मैंने इसमें ले लिए हैं, जो घर के रेगुलर मसाले होते हैं। उसके बाद मैं दुकान चली गई थी, तो उसके बाद दोपहर में आई तो यहाँ पे खाना लग चुका है, देख सकते हैं। यहाँ पे चना की सब्जी है और नेनुआ की दाल भी मैंने बनाई थी, खीरा है, भात है, रोटी है और आम की चटनी है, करेले की भरुआ है। तो यहाँ पे सभी लोग खा चुके थे। मैं करीब देर से आई थी, तो मैं यहाँ अपने खाना खा रही थी बैठ के, और मैं आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा यूट्यूब फैमिली, और किसी अपने से शेयर भी कीजिएगा। न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी रेसिपी वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज़रूर अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा और ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ। इसी तरह मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ, और आप सब मेरे साथ इसी तरह बने रहे। राधे राधे।